to my channel with new topic. My today's topic is types of financial statement. तो आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स पर डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या मीनिंग कैरी करती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है वो स्टेटमेंट जो कि फाइनेंशियली होगी। इन स्टेटमेंट में डिस्कशन होगी फाइनेंशियली मींस फाइनेंशियली बिजनेस की क्या पोजीशन है, फाइनेंशियली क्या प्रॉफिट एंड लॉस है बिजनेस का। बिजनेस फाइनेंशियली बिजनेस जो है प्रॉफिट में जा रहा है, जब फाइनेंशियली बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है तो ये स्टेटमेंट फाइनेंशियली बताएंगी बिजनेस के बारे में। तो जे इन स्टेटमेंट से फाइनेंशियली पता लगता है तो इन स्टेटमेंट को फाइनेंशियली स्टेटमेंट कहते हैं। एंड जे स्टेटमेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स की समरी प्रोवाइड करती हैं, जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स इन स्टेटमेंट में जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के एक बिजनेस में जो अकाउंट्स मेंटेन किए होते हैं उनकी एक निचोड़ समरी में बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने जो अकाउंट्स बनाती है उनकी एक समरी एक निचोड़ प्रोवाइड निकलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मीन्स कि देखो एक अकाउंटिंग ईयर होता है 1 ईयर का, तो उस ईयर में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। देखो एक पूरे साल में 12 मंथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो उन ट्रांजेक्शन से एक हम वन बाय वन जाके तो हम अपनी फाइनेंशियली प्रॉफिट या लॉस तो पता नहीं कर सकते। इसलिए 12 महीनों में जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स बनाए होंगे उनकी समरी का निचोड़ प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आई क्लियर दिस पॉइंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है तो हम नॉर्मली हमारे माइंड में 2 स्टेटमेंट आती है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनके बारे में तो जो बैलेंस शीट होती है इससे रिफ्लेक्ट होता है सर्टेन डेट पर एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल। एंड जो इनकम स्टेटमेंट होती है जो सर्टेन पीरियड के दौरान ऑपरेशंस का रिजल्ट शो करती है। मींस एक जो बैलेंस शीट है उससे एसेट लायबिलिटी एंड कैपिटल का पता लगता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में मींस की एक अकाउंटिंग ईयर मंथ्स की 12 मंथ में एक बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितने बिजनेस को देनदारी है एंड कितनी कैपिटल है। एंड इनकम स्टेटमेंट से पता लगता है कि सर्टेन पीरियड के दौरान ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या आ रहा है। इन 2 स्टेटमेंट्स का पॉइंट तो हमारे माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी प्रिपेयर्ड एज ए एंड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड आर मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है जो फाइनेंशियली अकाउंटिंग होता है मींस 12 महीनों में जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं फाइनेंशियली अकाउंटिंग क्यों बोला जाता है। जब फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स को फाइनेंशियली अकाउंटिंग एंड उसका जो एड रिजल्ट होगा वो प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड जो एक मेजर सोर्सेस होता है एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीन्स कि इससे हमें एंटरप्राइजेस की जो फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन फाइनेंशियली क्या पोजीशन चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आई होप आई एम क्लियर द पॉइंट की व्हाट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मीनिंग कैरी करती है। तो नेक्स्ट हम इनके टाइप्स डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स होती हैं दो बेसिक स्टेटमेंट से मिलकर बनती है। प्राइमरली 2 बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं। 2 बेसिक स्टेटमेंट हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे बिजनेस की पोजीशन पता लगती है। तो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं क्योंकि इससे बिजनेस का प्रॉफिट क्या है एंड बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में ये पता लगता है। फिर नेक्स्ट जो जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उन्होंने स्पेसिफाई किया एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। मींस उन्होंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कंप्लीट सेट दिया जिसमें एक बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट, नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स अकाउंट, नेक्स्ट ए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन। तो नेक्स्ट अब इनका
तो नेक्स्ट वन बाय वन अब इनका मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, बट एक रिवीजन तो बनती है, बिकॉज एक हमने जो पढ़ा होता है जब एक बार रिवाइज हो जाता है तो हमारे माइंड में और क्लियर हो जाता है। बैलेंस शीट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइन करता है बैलेंस शीट्स को, टैबुलर स्टेटमेंट ऑफ समरी ऑफ बैलेंसेस कैरीड फॉरवर्ड आफ्टर एन एक्चुअली एंड कंस्ट्रक्टिव क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंस शीट्स क्या होती है, जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिस्कस किए होते हैं। एसेट्स, बिजनेस के जो एसेट्स एंड लाइबिलिटी होते हैं वो डिस्कस होते हैं। तो जो बैलेंस शीट का पर्पस होता है वो ये शो करता है कि कंपनी के रिसोर्सेज को, जैसे एसेट्स एंड फ्रॉम वेयर दूस रिसोर्सेज कम फ्रॉम, एंड कंपनी के रिसोर्सेज को शो करता है एंड ये बताता है कि वो रिसोर्सेज कहां से आए हैं, मीन्स लाइबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। बैलेंस शीट है वो जे उन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट में से एक है जो बताती है कंसर्न की फाइनेंशियली स्ट्रेंथ। जो बैलेंस शीट में कंसर्न के ऑल एसेट्स शो किए जाते हैं जो कंसर्न के द्वारा ओन्ड होते हैं, एंड वो सारी लाइबिलिटीज एंड क्लेम्स जो कि इट ओन्स टू ओनर्स एंड आउटसाइडर्स। ओनर्स एंड आउटसाइडर्स के द्वारा जो क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं वो, एंड कंसर्न के द्वारा जो ऑल एसेट्स होते हैं वो शो किए जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है एक पर्टिकुलर डेट पर। इस बैलेंस शीट के राइट हैंड में शो किया जाता है प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। Normally, there is no particular sequence for showing various assets and liabilities. Means assets and liabilities को शो करने का कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है इसमें। 2013 के मुताबिक प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें शो किया जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट में फॉर कंपनीज इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। इन कंपनीज को रिक्वायर्ड है कि वो टू गिव फिगर्स फॉर द प्रीवियस ईयर अलोंग विद द करंट ईयर, मीन्स करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर्स की फिगर दे। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा बैलेंस शीट के परफॉर्मा पर एक बार नजर देते हैं। तो ये है बैलेंस शीट का परफॉर्मा। तो इसमें इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग फर्स्ट यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी होंगे, तो उसके मुताबिक वन बाय वन जो पॉइंट्स शो किए जाएंगे। फर्स्ट है इसमें शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर होता है शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर होल्डर। तो ये आप जानते होंगे, आप ये परफॉर्म में देख सकते हैं। तो इस परफॉर्म में लाइबिलिटीज, करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी से लेकर करंट एसेट्स तक सब लिया जाता है। इसमें लाइबिलिटीज हमने देखी पहले, अब एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स भी इसमें आते हैं, करंट एसेट्स भी। नॉन करंट एसेट्स आप जानते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया, इसमें डिस्कस होंगे। फिर करंट एसेट्स हो गए। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप जानते हैं, तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया। आई होप ये और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की भी कहा जाता है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है कंसर्न के ऑपरेशनली की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, मींस कंसर्न की ऑपरेशन की क्या पोजीशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए। It is the statement of revenue earned and expenses incurred for earning that revenue. Means कि ये वो स्टेटमेंट होती है जो ये शो करती है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेवेन्यू की, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितनी रेवेन्यू है, एंड उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने कितने एक्सपेंसेस खर्च किए। इफ देयर इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, अगर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर हो तब ये शो करता है प्रॉफिट। अगर एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम हो तब ये शो करता है लॉस। द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। बैलेंस शीट की तरह ये भी जैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है पर्टिकुलर डेट पर, ये प्रिपेयर की जाता है पर्टिकुलर पीरियड में के लिए, जर्नी जो कि 1 ईयर होता है। जो व्हेन इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2015, then all revenue and expenditure falling due in that year will be taken into account irrespective of their receipt of payment. मीन्स की देखो, जब इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी 31 मार्च 2015 के लिए,
2015 के लिए प्रिपेयर की जाएगी 31 मार्च के एंड टाइम पर जिस स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी, तो इसमें वो सारे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर लिए जाएंगे जो कि साल दौरान हुए हैं। रिसिप्ट, वो सारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं वो इनमें लिए जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो ये एक डायग्राम जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 तरह की होती हैं जो हमने डिस्कस किया है। पोजीशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन, जो फाइनेंशियली पोजीशन में चेंजेस की स्टेटमेंट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको इनडायरेक्टली बोलो तो जे नेक्स्ट 2 चैप्टर हैं जो कि कवर होंगे। Companies Act 2013 has provided a specific format in Part 2 of Schedule 3 for preparing the statement of profit and loss। तो हमने ये भी देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कंपनीज एक्ट में कहा किस शेड्यूल में बताया गया है। तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी या फिर रिटेन्ड अर्निंग। टर्म ओनर्स इक्विटी रेफर्स टू द क्लेम ऑफ ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जो ओनर्स होता है उसके क्लेम फर्म के एसेट के अगेंस्ट, मींस की जो बिजनेस का ओनर है उसके क्या क्लेम बनते हैं फर्म के एसेट के अगेंस्ट। इसमें कंसिस्ट होते हैं 2 एलिमेंट्स, पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग। पेड अप शेयर कैपिटल होती है शेयर होल्डर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया इनिशियली अमाउंट ऑफ फंड। रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। जो स्टेटमेंट ओनर्स इक्विटी में चेंजेस की जो स्टेटमेंट है ये शो करती है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट शो किया जाता है इस स्टेटमेंट में। जब ये स्टेटमेंट हम बनाते हैं इसमें फर्स्ट शो किया जाता है बिगिनिंग बैलेंस ऑफ ईच ओनर्स इक्विटी, जो हर ओनर्स इक्विटी का बिगिनिंग बैलेंस क्या है, फिर उसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज के कारण, फिर नेक्स्ट एंडिंग बैलेंस। मीन फर्स्ट इसमें शो होता है बिगिनिंग बैलेंस, फिर इंक्रीज और डिक्रीज के कारण नेक्स्ट एंडिंग बैलेंस शो होता है। मोस्ट केसेस में जो ओनली ओनर्स इक्विटी अकाउंट उसमें चेंजेस सिग्निफिकेंटली इज रिटेन्ड अर्निंग, हैंस जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी होती है वो बिकम बन जाती है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मीन्स की इन लाइनों में बोला गया है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की स्टेटमेंट बन जाती है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर इनकम डिस्पोजल अकाउंट स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एज नेम सुगेस्ट इट शो एप्रोप्रिएशन ऑफ अर्निंग। इसके नेम से सुगेस्ट होता है जे अर्निंग्स की एप्रोप्रिएशन शो करता है। जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है वो ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है, फिर जो नेट प्रॉफिट होता है करंट ईयर के दौरान वो ऐड किया जाता है बैलेंस में। मीन्स कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी का एक बार परफॉर्मा मतलब कि जो हम उसमें ट्रीटमेंट्स करेंगे वो जहां डिस्कस हो रहे हैं। फर्स्ट इसमें क्या होगा, ईच ओनर्स इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके इंक्रीज और डिक्रीज के कारण कि वो इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हुआ, फिर उसका एंडिंग बैलेंस, फिर जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होगा वो ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद डेबिट साइड पर जो नेट प्रॉफिट होगा वो करंट ईयर में ऐड किया जाएगा। जो डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशंस हो गए लाइक इंटर्म डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर जो अमाउंट ट्रांसफर्ड होगा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में, मींस जो फिर फंड्स हो गए, जनरल रिजर्व्स हो गए, शो किए जाएंगे डेबिट साइड पर। जो बैलेंस इन दिस अकाउंट में होगा वो विल शो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन द हैंड एंड कैरी फॉरवर्ड। इस अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो शो करेगा वो प्रॉफिट का अमाउंट जो रिटेन्ड होगा हैंड में एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। जो एप्रोप्रिएशंस होंगे वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होंगे, सो दिस अकाउंट विल नॉट हैव ए डेबिट बैलेंस। इसलिए इसका डेबिट बैलेंस नहीं होता है बिकॉज जो प्रॉफिट होते हैं वो एप्रोप्रिएशन से ज्यादा नहीं होते हैं, तो ये एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट के बिना नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन।
तो जो फाइनेंशियली स्टेटमेंट की बात होगी तो हमारे माइंड में जो दो बेसिक स्टेटमेंट्स आनी चाहिए वो है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे हम 4 स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जो 4th स्टेटमेंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं बेसिक स्टेटमेंट्स की बात कर रही हूँ। जब भी फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स की बेसिक स्टेटमेंट्स की बात होगी तब 2 स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके माइंड में आना चाहिए। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता ही है इससे क्या रिवेल होता है एंड क्या पता लगता है, कंपनी की फाइनेंशियली पोजीशन एंड ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन्स का पता लगता है। तो जो बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है, इससे स्टैटिक व्यू मिलता है बिजनेस के रिसोर्सेज का। मींस एक टाइम पीरियड में, मींस एक 12 महीनों में जो बिजनेस के रिसोर्सेज का स्टैटिक व्यू हमें मिल जाएगा बैलेंस शीट से। एंड ये भी पता लग जाएगा कि इन रिसोर्सेज को कहाँ यूज किया गया है, सर्टेन पॉइंट पर, कि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर इन रिसोर्सेज को कहाँ यूज किया गया है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो जर्नल वे में इंडिकेट करेगा वो रिसोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाएंगे ऑपरेशंस के द्वारा। बट ऐसी वो सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डू नॉट ऑपरेट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है डेट डू नॉट ऑपरेट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए मीन्स की ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के द्वारा ही ऑपरेट नहीं होती है। मीन्स कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा बहुत सारी ट्रांजेक्शन का पता नहीं चलता है, जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे 12 मंथ मीन्स की फाइनेंशियल ईयर का डाटा रिकॉर्ड करते हैं। बट कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनका पता नहीं लगता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अनदर स्टेटमेंट बनाई गई है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन। मीन्स स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन। अब आप समझ गए होंगे कि जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन क्यों आई। ये इसलिए आई क्योंकि बैलेंस शीट से भी हमें एक फाइनेंशियल पोजीशन पता लग रही थी एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें सही तरह से बता रहा था। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ट्रांजेक्शन इनमें पता नहीं लगती थी, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उनको बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक और स्टेटमेंट लेकर आए जिनको कहा गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन। फाइनेंशियली पोजीशन में चेंजेस की स्टेटमेंट प्रिपेयर की जिसमें शो किया गया एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द एंड ऑफ वन पीरियड टू द एंड ऑफ अनदर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी, जैसे कि बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो होते हैं वैसे ही इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो होंगे। बट इसमें फर्क होगा, इसमें एक अकाउंटिंग पीरियड से लेकर एक वन पीरियड से लेकर अनदर पीरियड ऑफ टाइम्स तक, मीन्स एक बैलेंस शीट एंड दूसरी बैलेंस शीट के बीच का जो पीरियड होगा उसके बीच ये चेंजेस का कारण बताएंगे। फ्रॉम द एंड ऑफ वन पीरियड टू द एंड ऑफ अनदर पीरियड ऑफ टाइम में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो करेंगे जे। इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जे शो करे फंड्स की मूवमेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। मीन्स के पर्टिकुलर पीरियड में फंड्स की मूवमेंट किस तरह है, हम जो हमारे फंड्स है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं एंड वो हमें कैसे रिटर्न दे रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये शो करना होता है। द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियली पोजीशन मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स। मीन्स फाइनेंशियली पोजीशन में चेंजेस की स्टेटमेंट किसी भी इनमें से किसी भी फॉर्म में ली जा सकती है। फर्स्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट, नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट इस कंसेप्ट पर नेक्स्ट एक कंप्लीट चैप्टर है, बट यहां पर हम इसका एक कंप्लीट मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। तो वो अंडरस्टैंड करते हैं हम व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इसलिए आई ताकि हम दो पीरियड के विचकार बिजनेस एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियली कंडीशन क्या है एंड उसमें चेंजेस को एनालाइज कर सके। तो इसलिए डिजाइन की गई फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक बार रिपीट करती हूँ, दो पीरियड के विचकार बिजनेस एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियली कंडीशन में चेंजेस को एनालाइज करने के लिए फ्लो स्टेटमेंट
हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, बट अभी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्यों बनाएं? तो इसका रीजन है, जैसे कि बैलेंस शीट से हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एसेट्स एंड लायबिलिटी का पता लगता है कि इसमें कितने एसेट्स है, कितनी इसकी लायबिलिटीज है, मीन्स की फाइनेंशियली पोजीशन का इससे हमें पता लगता है, बिजनेस की फाइनेंशियली स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इससे हमें पता लगता है टू पीरियड्स ऑफ टाइम के विचकार बिजनेस एंटरप्राइजेस की क्या फाइनेंशियली कंडीशन है, उसमें चेंजेस को एनालाइज करने के लिए डिजाइन की गई है। साल बिजनेस में चेंजेस होते रहते हैं, कभी एसेट्स इंक्रीज हो, लायबिलिटीज डिक्रीज हो, लायबिलिटीज इंक्रीज हो। तो उसी बिजनेस दो पीरियड ऑफ टाइम के विचकार बिजनेस एंटरप्राइजेस की क्या फाइनेंशियली कंडीशन में चेंजेस आए, उसको एनालाइज करेंगे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से। तो इसी मोटिव के लिए इसको डिजाइन किया गया वर्किंग कैपिटल को के लिए। ये स्टेटमेंट शो करती है सोर्सेस फ्रॉम विच द फंड्स आर रिसीव्ड, मीन्स इस स्टेटमेंट से हमें पता लगता है वो सोर्सेस जहां से फंड्स रिसीव किए गए हैं एंड यहां पर वो फंड्स यूज किए गए हैं। मीन्स शो करती हैं उन सोर्सेस से जहां से फंड्स रिसीव होते हैं एंड जहां पर वो फंड्स को यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट मैनेजमेंट को इस एनेबल बनाती हैं कि वो आइडिया लगा सके कि फंड्स के सोर्सेस के बारे में एंड वेरियस पर्पसेस के लिए उनके यूज के बारे में। मीन्स की जो फर्म है उस फर्म को किस सोर्सेस से फंड्स प्राप्त होंगे एंड किन पर्पसेस के लिए वो यूज करेगी उन फंड्स को। अगर हमें ये आइडिया क्लियर हो जाए, एक मैनेजमेंट को ये पता लग जाए कि जो उसके फंड्स हैं वो फंड्स उसको कहां से प्राप्त होंगे एंड कहां पर वो फंड्स यूज करेगी, तो ये मैनेजमेंट को हेल्पफुल होगा। ये बातें मैनेजमेंट को पता लगती है फंड फ्लो स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट हेल्प करती है मैनेजमेंट को पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए। तो नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन का सेकंड पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया कि फंड्स के सोर्सेस के बारे में एंड उनके वेरियस पर्पस के लिए यूज के बारे में डिस्कशन होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्कशन होती है। तो ये फर्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वो स्टेटमेंट जिसमें कि हम कैश के फ्लो के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स के बारे में डिस्कशन हुई थी एंड इसमें फंड्स वर्ड यूज किया था वर्किंग कैपिटल को डोनेट करने के लिए। तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम डिस्कशन करेंगे कि कैश बेसिस पर फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस की स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला जाता है। इसमें समराइज किया जाता है दो बैलेंस शीट्स की डेट्स के बिटवीन बिजनेस एंटरप्राइजेस की कैश पोजीशन में चेंजेस के कारण क्या है। मीन्स की फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ पॉइंट को क्लियर करने के लिए। 2018 में लैंड है 10,000 एंड 2019 में वही लैंड है 30,000। मीन्स अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये बैलेंस शीट है 18 की, ये है 19 की। तो इसमें हमने स्टडी क्या किया, दो बैलेंस शीट डेट, ये दो बैलेंस शीट्स है, इनके विचकार इसके कारण देखेंगे। तो लैंड थी जहां 10,000, जहां हो गई 30,000। मीन्स की लैंड जहां पर हमारी इंक्रीज हुई, तो इसमें हम इंक्रीज लिखेंगे एंड बिल्डिंग हमारी 50,000 से 40,000 हो गई 2019 में, मीन्स की डिक्रीज हुई। तो मीन्स इस पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश के बेसिस पर चेंजेस के कारण देखेंगे कि चेंजेस कहां हुआ है। जैसे कि यहां पर बिजनेस एंटरप्राइजेस की कैश पोजीशन में चेंजेस हुए हैं, तो इसमें हम कैश के बेसिस पर कैश पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो ये पॉइंट कहता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, जिसका फोकस होता है, अटेंशन होती है सिर्फ कैश चेंजेस पर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बहुत फोकस एंड अटेंशन देके आपको पॉइंट क्लियर किया कि इसमें
कैश में चेंजेस के बारे में डिस्कशन होगी, जैसे कि लैंड हुई 10,000 से इंक्रीज हो गई, तो उसमें कैश, सिर्फ कैश में जो चेंजेस हुए वही डिस्कशन हो गए। तो वही मैंने आपको समझाया, तो वही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें ओनली कैश चेंजेस पर फोकस किया जाएगा। ये डिस्क्राइब करेगा कैश के सोर्सेस को एंड इसके यूजेस को। तो यहाँ पर होता है इन सभी पॉइंट्स का एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन एंड इसका यूज हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल में सेपरेट चैप्टर में। तो सेपरेट चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक था कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया, 1 बाय 1 हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी बात। तो यहाँ पर होता है मेरा टॉपिक खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।